बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम फाइन टू। So welcome to the next lecture. Today we have the sixth lecture and टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आज के लेसन को स्टार्ट करने से पहले कल की कुछ एग्जांपल्स जो मिस्टेक्स जो आपने असाइनमेंट्स में की थी उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड स्टे फोकस्ड। आपने जो है फोकस रहना है, प्लस ये है कि जो आपने मिस्टेक्स की है उसको आप अपने सामने रखेंगे और फिर जो है आप इस तरफ तवज्जो देंगे ताकि आपको समझ आए कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। याद रखिएगा अभी जो है अभी आप इनिशियल स्टेजेस पर हैं, शुरुआत है, अभी सीख रहे हैं, अभी चलना सीख रहे हैं। और जब बंदा चलना सीखता है तो गिरता है तो लगता है खून भी निकलता है, लेकिन हम चलना छोड़ते नहीं है। जब भी कोई काम करते हैं, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आप ये फील करें कि नहीं होगा, मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, इस तरह की बहुत सारी बातें, नेगेटिव थॉट्स। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये होगा और ये नहीं होगा तो सीखोगे कैसे फिर? लाइक एकदम तो नहीं आता, कोई भी काम एकदम नहीं आता। तो कीप इट सिंपल, ओके, डोंट वरी। गलतियां हमें सिखाती हैं, ओके। तो गलतियों से हमें सीखना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे चलते हैं। वर्कशीट्स में 11 सेंटेंसेस से मैं सिर्फ 5 सेंटेंसेस को लेकर चल रहा हूँ, बाकी जो है आसान थी। बाकी जो है इनके मुकाबले में जब आपको ये समझ आ जाएगी तो वो 6 मिस्टेक्स आप ऑटोमेटिकली समझ लेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जांपल वी हैड टॉपिक रिव्यू मिस्टेक। रिव्यू कहते हैं जो हमने असाइनमेंट किया उसको दोबारा देखना, रिव्यू, दोबारा देखना। व्यू कहते हैं मंजर को देखना, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 1, same sentences. Number one, I dash so happy to see you. अब हमने जो है बी वर्ब्स पढ़े थे, रिमेंबर बी वर्ब्स कितने होते हैं? हमने प्रेजेंट में बी वर्ब्स पढ़े, आपको याद होना चाहिए, प्रेजेंट एंड पास्ट। और क्या पढ़े हमने? वर्ब टू बी, बोले वर्ब टू बी, ठीक है। तो वर्ब टू बी प्रेजेंट में कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, और पास्ट के हैं वॉज, वर्ब। बड़ी खुशी की बात है, आपको जो है लाइक मोटिवेशन इससे मिलेगी कि आपने इन 5 लेक्चर्स में बहुत से मेन टॉपिक्स, बहुत से जो मेन टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कम हो जाती हैं, वो आपने सीख ली। अब थोड़ा सा जो है उसको आपने एक चीज सीख ली, उसको थोड़ा सा पॉलिश करना है कि उसको मजीद जो है सॉलिड किया जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट के बी वर्ब्स इज, एम, आर, और पास्ट के बी वर्ब्स वॉज, वर। अब सवाल ये होता है, सवाल ये बच्चों ने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि सर कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ वॉज आएगा, यहाँ या इज आएगा, मतलब प्रेजेंट का बी वर्ब आएगा या पास्ट का बी वर्ब आएगा? इट्स नॉट हार्ड, इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह आपके पास दो इसके मैं आपको सोल्यूशन आपको बता दूं। नंबर 1, बाद वक्त ऐसा होता है कि एक ही जुमले में प्रेजेंट का भी वर्ब भी आ सकता है, पास्ट का भी आ सकता है, ठीक है। प्रेजेंट का भी आ सकता है, पास्ट का भी आ सकता है। ये कैसे मालूम चलेगा? जब आप जुमला पढ़ लोगे, जब आप बात मुकम्मल सुनेंगे। अगर मिसाल के तौर पर बात माजी की हो रही है, पास्ट की हो रही है, जहाँ मैं वहां गया था और मैं देखकर बड़ा खुश हुआ था, और मैं मिसाल के तौर पर और वहां पर एक पिकनिक की मिसाल देता हूँ ताकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो तो आपको आसानी होगी। ओके, मैं जो है गार्डन गया था, आई वेंट टू गार्डन, और वहां पर बहुत सारे जानवर थे, देयर वर मेनी एनिमल्स, वर, और मैं बहुत खुश था, आई वॉज हैप्पी। अब देखें, आई वॉज हैप्पी, देयर वर मेनी एनिमल्स, क्योंकि बात माजी की हो रही। अब मैं बात प्रेजेंट ही करूं, इसी जुमले में देखो, मैं प्रेजेंट, इसी जुमलों में मैं आपको प्रेजेंट के भी मतलब सेम जुमले होंगे, लेकिन देखें आपके पास टू बी वर्ब चेंज जाएगा। आई गार्डन के, देयर मेनी एनिमल्स, ठीक है, आई हैव। अगर मैं माजी की बात करूं, लाइक कल की, तो मैं गार्डन गया था, आई वेंट टू गार्डन, वहां बहुत सारे क्योंकि गया था तो मैं बात करूं, जानवर है नहीं, जानवर थे, देयर वर मेनी एनिमल्स,
माजी की बात हो रही है तो आई एम आएगा, आई वॉज आएगा, आई वॉज आएगा। तो देखो वेंट क्योंकि माजी की बात हो रही है, वर्ड और वॉज। अब मैं इसी जुमलों में मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैं गार्डन जाता हूं, आई गो टू गार्डन, वहां बहुत सारे जानवर हैं, देयर आर मेनी एनिमल्स, मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो देखिए ये भी आ सकता है और वो भी आ सकता है, लेकिन कैसे मालूम चलेगा क्या आएगा? वो आप गुफ्तगू को पूरी सुनेंगे, आपको अब बात आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, तो वो डिसाइड करने में आसान होगा कि भाई प्रेजेंट का भी वर्ब आएगा या पास्ट का भी वर्ब आएगा। क्लियर? ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये है लॉजिक नंबर 1। आप इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं। सेकंड आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं पर कुछ वर्ड हैं जो आपको बता देते हैं फौरन कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर आपके पास इसमें से बहुत सारे वर्ड से मैंने आपको कुछ बताया, इसमें से कोई वर्ड आ जाए तो ये मतलब आपका जो बी वर्ब लगेगा वो प्रेजेंट का लगेगा, और अगर इसमें से कोई वर्ड होगा तो वो पास्ट का लगेगा। फॉर एग्जांपल एवरीडे, हर दिन, ऑफन, अक्सर, यूजुअली, अमूमन, समटाइम्स, कभी कभार, बाज़ औक़ात, नाउ, अभी, टुनाइट, आज। अब मैं कहूं अगर ये जुमला मेरे पास है आई एम सो हैप्पी, इसकी जगह मैं कहूं टुडे, या अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल नाउ, आई एम सो हैप्पी नाउ, तो आई वॉज नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी खुश हूं, मैं अभी खुश था, बहुत कम इस्तेमाल होता है। मीन्स बाज़ औक़ात आपको वो जो वर्ड है ना, वो वर्ड आपको एक्सप्लेन करेगा, इशारा करेगा कि बात कहाँ की हो रही है, वही दोबारा बात पहले रूल पर आ जाएगी कि जो गुफ्तगू चल रही होगी वो आपको बताएगी, लेकिन ये वर्ड भी आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए बात कहाँ हो रही है, अभी की हो रही है या कल की हो रही है। दूसरा, आपको इन वर्ड्स की हेल्प लेनी है। तो इस तरीके से आप अपने जुमलों को पहचान सकते हैं कि वो भी आप अपने बी वर्ड को प्लॉट कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि बी वर्ड प्रेजेंट का आएगा या पास्ट का आएगा। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी और आ गई होगी। यहाँ का लगेगा आई एम सो हैप्पी। अब यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है तो आपने सपोज किया कि ये जो है प्रेजेंट है, आप यहाँ पर वॉज भी लगा सकते हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। यू आर वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स। अब आपको ये तो मालूम है ना कि एम इसके साथ आता है, सॉरी आई के साथ एम आता है, एस जो है ही शी के साथ आता है, और आर यू भी दे। आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट हो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में से आप एक फेवरेट हो मेरे। आप इसको थे में भी कर सकते हो, यू वर, डिपेंड करता है बात कहाँ हो रही है। ही इज लेट, हाँ ऑफन, अक्सर, वो क्लास में अक्सर लेट आता है। हाँ क्योंकि सर जी यहाँ पर ये ओपन के पास हुई है, देखिए जरा पढ़। We are so excited to go. Present, ठीक है। I was ready to move on, इसमें M भी आ सकता है और was भी आ सकता है। मैं जाने के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार था या आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। So ये है आपके कुछ कंफ्यूजन्स जो आपको थी। आई गेस थोड़ी बहुत क्लियर होगी, या अगर आप दोबारा इसे देखेंगे तो आपकी कंप्लीट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, आपके पास ये जो वर्ड है इसको भी आप देख लें, ठीक है। पास्ट टू, इसके अपोजिट है आज, कल, अभी, लास्ट, पीछे, या वो पहले। कोई टाइम आ जाए या साल आ जाए, लाइक 2020 में मैं खुश हूँ, मिसाल के तौर पर अभी 2020 चल रहा है, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, मैं 2012 में खुश हूँ नहीं, आई वॉज, खुश था। मैं 5 बजे आया था, 5 बजे आया हूँ नहीं था। तो देखिए ये वर्ड्स, इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं। ये चीज़ है, ये वर्ड्स आपके ज़हन में रहेंगे, इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट होगा। कंफ्यूजन अगर फिर भी हो तो आप कमेंट एरिया में पूछ लीजिएगा, मुझसे जो है पूछने में बिल्कुल जो है हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर घबराएंगे, हिचकिचाएंगे तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी। सो आई होप यू लर्न। अब आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ, और वहां हम सीखेंगे क्या? एनी गेस? यस, the very important part of speech, the very first step part of speech है ग्रामर का सबसे अहम बुनियादी टॉपिक, नाउन। नाउन क्या होता है और नाउन कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। आइए लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।